हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चैन रूल के बारे में पढ़ा था और चैन रूल से रिलेटेड लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर किया था। एक टाइप हमारा बच गया था, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए देखते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट हुए रहते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। देखिए, एक हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था M1 D1 और H1 अपॉन W1 और एक M2 D2 H2 अपॉन W2। एक हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था फर्स्ट। एक सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था जो वर्क होता है बेस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज भी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 पुरुष व 5 महिलाएं 15 डेज में एक कार्य को पूरा करती हैं, जबकि 9 पुरुष व 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन में इसे पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितने महिलाओं की सहायता चाहिए? देखिए, इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? 4 मैन और की जगह प्लस लगाएंगे 5 वुमेन किसी कार्य को 15 डेज में करते हैं, ठीक है। और उसी कार्य को 9 मैन और 6 वुमेन 10 डेज में करते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 3 15 निकल गया है। आगे हम इंटू कर देते हैं तो क्या हो गया? 4 3 12 मैन प्लस 5 3 15 वुमेन इज इक्वल टू 9 दूनी 18 मैन प्लस 6 दूनी 12 वुमेन, ठीक है। ये निकल गया। 18 जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 18 में 12 माइनस होगा तो कितना होगा? 6 मैन। ऐसे ही 15 में 12 वुमेन का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 वुमेन। अब देखिए, मैन अपॉन वुमेन 3/6 निकल गया है। 3 2 जा 6, 1/2। मैन और वुमेन 1/2 है, मतलब मैन की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की एफिशिएंसी 2 निकल के आई। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 दिनों में अगर कार्य पूरा हो जाता है तो 4 मैन के साथ कितने वुमेन की सहायता चाहिए? 4 वुमेन के साथ, मान लेते हैं 4 मैन के साथ x वुमेन की सहायता चाहिए, तो कार्य हमारा 7 डेज में पूरा हो जाता है। यहां पे देखिए, 4 मैन और x वुमेन के साथ काम करने पर काम 7 डेज में पूरा हो जाता है। और टोटल कार्य कैसे निकालेंगे? टोटल कार्य फर्स्ट वाले पार्ट में मैन और वुमेन की एफिशिएंसी रख देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। जैसे 4 मैन लिखा है, 4 मैन, तो मैन की जगह पे मैन की एफिशिएंसी 1 रखेंगे। देन 5 वुमेन लिखा है, 5 वुमेन की जगह पे हम लोग वुमेन की एफिशिएंसी रखेंगे 2, ठीक है। देन इसके बाद 15 लिखा है तो इंटू 15 कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब मैन की जगह पे मैन की एफिशिएंसी, वुमेन की जगह पे वुमेन की एफिशिएंसी, इसमें भी रखेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैन की जगह पे मैन की अगर एफिशिएंसी रखे तो 1 हो गया। देन x और वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो x इंटू 2 कर दिए और इंटू 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 दूनी 10 गुणे 15, ये निकल गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो 7 चौक 28 प्लस 7 दूनी 14x, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा? 15 ते 41, 15 चौको 60 प्लस 150, ये भी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा, इनको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 210 और 28 इधर माइनस होगा तो 28 माइनस कर देते हैं हम लोग। जब इन दोनों का माइनस हम लोग करेंगे तो 182 निकल के आता है, ठीक है। और यहाँ पे 14x है ही, ध्यान दीजिएगा, 14x है ही और 182, तो 14 नीचे चला गया तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 182 बटे 14, तो 14 एकम 14 और 14 3 42, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 13। ये क्या है? 13 वुमेन है
जो 4 मैन के साथ 7 दिन में काम को कंप्लीट कर देते। तो हमें x इक्वल टू 13 हमारा आंसर निकल गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 4 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 15 डेज में करते हैं, 9 मैन और 6 वुमेन उसी कार्य को 10 डेज में करते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो निकल के आया 1/2। ठीक, आगे का सॉल्यूशन हम क्वेश्चन को देख के करेंगे। क्या बोला है, 7 दिन में कितने वुमेन की जरूरत होगी, 4 मैन के साथ। तो 4 मैन के साथ x वुमेन की जरूरत होगी। हमने ऐसा ही किया, 4 मैन प्लस x वुमेन की जरूरत है, देन 7 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। और टोटल वर्क निकाल दिया, मैन की जगह पे मैन रखा, वुमेन की जगह पे वुमेन रखा, तो हमारा निकल के आया 210 निकल के आया। और जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा ये 14x निकल के आया, 28 उधर जाने के बाद 182 निकल के आया था। ठीक है, तो जब 14 तिरंगियम काटे, 14 का 13 बार इंटू जब करते हैं तो 182 निकल के आ जाता है, तो x की वैल्यू 13 आ गई। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी काम को 6 डेज में पूरा करते हैं। एक महिला एक आदमी द्वारा किए गए काम के 3 गुना काम करती है। एक बॉय आदमी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है, तो अकेले 4 दिन में कितनी महिलाएं इस काम को पूरा कर पाएंगी। क्या बोल रहा है, बीच से क्वेश्चन को देखिए। एक वुमेन की बात हुई, एक मैन की बात हुई और एक बॉय की बात हुई। ठीक है, बीच से क्वेश्चन को देखिए। मैन जो है, मैन की तुलना में वुमेन 3 गुना काम करते हैं। अगर मैन को मान लेते हैं 2, तो वुमेन 3 गुना काम करने का मतलब 6 काम करती है। ऐसे ही आगे वाले पार्ट में दिख रहा है कि मैन की तुलना में बॉय जो है आधा काम करता है। अगर मैन 2 है तो बॉय 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या कर रहा है क्वेश्चन के कि 3 आदमी 4 औरतें और 6 लड़के, अगर 6 लड़के मिल जाते हैं तो कितना काम टोटल करेंगे, 24 काम करेंगे। टोटल मैन कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। और टोटल बॉय कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। भाई ये इफिशियंसी हो गई, 6, 2 और 1 हो गई, एक दिन का कार्य हुआ इनका। और ये जो है तो 4 आदमी कितना, 4 वुमेन कितना काम करेंगे, 24, 3 मैन कितना काम करेंगे, 6, और 1 बॉय कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 30, 6, 36 हो गया, 36 काम हो गया। टोटल काम 36 हो गया, बट ये 36 एक दिन का काम हो रहा है। और बोल कितना रहा है कि 3 मैन और 4 वुमेन और 6 बॉय 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा 36 × 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि अकेले 4 दिन में कितनी महिलाएं काम को कंप्लीट कर लेंगी। तो मान लेते हैं 4 दिन का काम है, x महिलाएं काम करती हैं, x वुमेन काम करेंगी। 4 दिन में x वुमेन काम करेंगी। और वुमेन की एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिखते हैं 4 × x। वुमेन की एफिशिएंसी क्या निकल के आई थी, एक दिन के लिए 6 निकल के आई थी। तो ये वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 36 × 6। ये जब 6 से कटेगा तो 6 × 36 होगा। अब इंटू कर देंगे तो 36 ये भी होगा, और इधर 4 × x, तो 4 नहीं है 36। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 9। मतलब x = 9। 9 वुमेन 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा आंसर निकल के आया। चेन रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बोल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप को हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों जरूरी है, इसके बारे में देखते हैं। हमारा नया चैप्टर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब अनुपात और समानुपात। समानुपात, ठीक है। देखिए, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एग्जाम वाइज ही जरूरी नहीं है, ये डेली यूज में भी जरूरी है। ये कि बोल सकते हैं डाटा को एनालिसिस करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या, औरतों की और आदमियों की जनसंख्या 1500 और 1700 है, तो हम डाटा को 1500 और 1700 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, 15:17 के फॉर्म में, पर नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ मैन का रेशियो लिखेंगे, ना कि आदमी और औरत का रेशियो लिखेंगे। हम सेम काइंड की चीजों का रेशियो निकाल सकते हैं। सेम काइंड की चीजों का रेशियो निकालने का मींस
जो समान चीजें होती हैं उनका रेशियो निकलेगा, उनका अनुपात निकलेगा। डिफरेंट टाइप की चीजों का अनुपात नहीं निकल सकता है। जैसे कि हम औरत का आदमी के साथ अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, बंदर का कुत्ते के साथ अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, बंदर का आदमी के साथ अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, आदमी का आदमी के साथ अनुपात निकल आएगा। बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, संख्याओं, आदमी की संख्याओं का अनुपात और औरतों की संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखते हैं रेशियो की डिफिनीशन क्या हो सकती है। रेशियो की डिफिनीशन क्या हो सकती है, ए बाई बी, मतलब ए अपॉन बी इज कॉल्ड अ रेशियो। बोल सकते हैं ए बाई बी इज कॉल्ड अ रेशियो। ए बाई बी जो है रेशियो होता है। ए एंड बी आर सेम काइंड, ए एंड बी आर सेम काइंड, ठीक। जो ए बाई बी है वो रेशियो है। ए और बी क्या होते हैं, यहां पे सेम होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 500 और 600 का रेशियो क्या होगा, 500 और 600 का रेशियो, तो 500 बटे 600 कट कर देंगे तो 5/6 आएगा, यही रेशियो हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब रेशियो को डिफरेंट टाइप में डिवाइड भी किया गया है, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में वर्गानुपात बोलते हैं, वर्गानुपात। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो, मतलब ए अपॉन बी का डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दूसरा हमारा रेशियो का पार्ट क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब केट रेशियो। बोल सकते हैं कि वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। ए बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा, ए बी का वर्गमूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। ए अपॉन बी अगर दिया है, इसका अगर सब डुप्लीकेट रेशियो बोले तो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इसको और बोल सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी, ठीक है। तो अंडर रूट के फॉर्म में होता है, वर्गमूल के फॉर्म में होता है, वर्गमूलानुपात के फॉर्म में होता है, अंडर रूट के फॉर्म में होता है, ए अपॉन बी। अब तीसरा हमारा रेशियो का फॉर्म क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनानुपात, घनानुपात। तो a अपॉन बी का धनानुपात अगर निकालें तो क्या होगा, a की पावर 3 और b की पावर 3, a की घात 3 और b की घात 3, है ना। तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी होता है चौथा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हिंदी में घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। ए और बी का घन मूलानुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए अपॉन बी क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी। तो पांचवा पॉइंट क्या है, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, हिंदी में प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात, ठीक है। प्रतिलोमानुपात क्या होता है, अगर बोले ए अपॉन बी का प्रतिलोमानुपात निकालो, मतलब ए रेशियो बी का प्रतिलोमानुपात निकालो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी रेशियो ए, मतलब ए अपॉन बी का प्रतिलोमानुपात बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो होता है, उल्टा हो जाता है। छठवें पॉइंट की ओर आते हैं तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। तो यौगिक अनुपात बोलते हैं, यौगिक, यौगिक अनुपात, ठीक है। अभी बोल दिया जाए a बटे b का c बटे d के साथ कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो हम इसका इंटू कर देंगे, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। तो हम ये कह सकते हैं कि AC अपॉन BD, तो रेशियो के फॉर्म में अगर आएगा तो AC रेशियो BD।
रेशियो के सभी पार्ट, सभी टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की है। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी का रेशियो 2:5 है। ए और बी का 2:5 है। बी रेशियो सी का क्या बोल रहा है, बी और सी का 4:3 है। और सी और डी का क्या है, सी और डी का 2:5, 2:5। और क्या पूछ रहा है, ए रेशियो डी क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेहतरीन ट्रिक मेरे पास है। तो चलिए देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, ए रेशियो डी क्या होगा। अब सभी का रेशियो दिया है, तो जहां पे ए दिया है उसको हम देखते हैं। ए हमारा यहां पे दिया है और कॉमन चीज कहीं पे नहीं दी है। ए हमारा यहां पे दिया है, तो सीधे में हम इंटू करेंगे, ऐसे में सीधे में इंटू करेंगे। 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 आ गया। तो हमको डी किसमें दिख रहा है, सेकंड वाले पार्ट में। तो हम डी का सीधे इंटू कर लेंगे, और कहीं पे डी नहीं है तो सीधे इंटू कर देंगे। तो 5 से 15, 25, 75। तो ए और बी का, ए और डी का रेशियो क्या फाइंड हो गया, 16:75। तो हम ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको और बढ़िया समझ में आएगा। हमको ए बी सी डी सब का रेशियो निकालना है, और हम चुटकियों में इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी का जो रेशियो है 1:2 है। बी और सी का रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया है। और सी और डी का रेशियो क्या दिया है, 4:5 दिया है। और पूछ क्या रहा है, ए बी सी डी सब का हमको रेशियो निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेहतरीन ट्रिक क्या है कि जहां पे ए दिया है, ए वाली लाइन क्या है, और कहीं पे ए दिया है और नहीं, यहीं पे फर्स्ट वाले लाइन में ए दिया है, तो हम इंटू कर देंगे। तो 3 एकम 3, 4 3 12, ए 12 आ गया। बी कहां पे दिया है, सेकंड वाली लाइन में, और कहां पे दिया है, यहां पे दिया है, और कहीं पे नहीं दिया ना। तो पहले हम क्रॉस, जहां जहां भी है वहां जाएंगे। तो पहले क्रॉस में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, देन सीधा चले जाएंगे, कहेंगे और कहीं पे भी नहीं दिया है, तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे। तो 3 2 6, और 6 4 6 चौको 24, 24। अब सी का निकालना है। सी और कहां पे दिया है, यहां पे दिया है। तो हम पहले सीधा जाएंगे, फिर हमारा कॉमन सी है दिख रहा है, तो हम ऐसे चले जाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है 16। अब डी का रेशियो फाइंड करना है। डी वाला डी भी सेकंड पार्ट में है, तो डी और कहीं पे भी नहीं दिया है, तो डी को सीधा चलने देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। क्या निकल के आया, 12, 24, 16 और 20। तो हम कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो क्या निकल के आया, 3:6:4:5। ए बी सी डी का रेशियो निकल गया है। देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूं। क्या दिया है, ए बी का रेशियो 1:2 दिया है, बी सी का रेशियो 3:2 दिया है, सी डी का रेशियो 4:5 दिया है। तो ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। ए बी सी डी का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए यहां पे दिया है, फर्स्ट वाले पार्ट में ए दिया है, और कहीं पे भी नहीं दिया है ना। तो हम सीधे इंटू करेंगे। तो सीधे इंटू करने के बाद 12 आ रहा है। बी क्या है, सेकंड वाले पार्ट में दिया है और फर्स्ट वाले पार्ट में भी दिया है, तो सेकंड वाले पार्ट में जाएंगे और फर्स्ट वाले पार्ट में भी जाएंगे, क्योंकि यहां पे भी दिया है और यहां पे दिया है, शुरुआत यहां से हो रही है, तो हम क्रॉस में जाएंगे। तो 3 2 6, 6 4 24। अब सी की बात आती है। सी हमारे यहां पे भी दिया है और यहां पे भी दिया है, तो पहले सीधे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो 2 2 4 और 4 6 16, 4 4 16, तो 16 निकल गया है। और डी का क्या हो गया, डी हमारा सेकंड वाले टर्म में दिया है और कहीं पे भी नहीं दिया है, तो हम सीधे इंटू कर देंगे। 2 2 4 और 4 5 20, ठीक है। तो 12 24 16 20 निकल गया है। तो कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 5 20, 3:6:4:5 निकल गया है ए बी सी डी का रेशियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, और बी और सी का रेशियो 4:5 दिया है। देखिए 2:3 इसमें दिया है, बी और सी में 4:5 दिया है। और एक चीज बहुत बढ़िया पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेशियो एसी के साथ निकालो। तो कैसे निकालेंगे,
पहले ए बी सी तीनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं, ए बी, ए रेशियो, बी रेशियो और सी, बी रेशियो और सी, सबका रेशियो निकाल देते हैं। तो ए यहां पे दिया है तो सीधे इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8 निकल के आया। बी हमारा यहां पे दिया है, यहां पे दिया है तो क्रॉस में इंटू कर देंगे तो 4 3 12 निकल के आया। सी हमारा निकालना है तो सी यहां पे दिया है तो हम क्रॉस में सीधे सीधे इंटू कर देंगे तो 5 3 15 निकल के आया। ठीक है, 8 रेशियो 12 रेशियो 15 निकल के आया। अब क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और रेशियो में ए सी का रेशियो पूछ रहा है। तो हम वही चीज रख देते हैं, 8 × 64, ए का रेशियो 8 है प्लस बी का रेशियो 12 और 144, डन। ए का रेशियो क्या है 8 और सी का रेशियो 15। इसको जब हम प्लस करेंगे तो 4 4 8, 6 4 10, 208 और 15 8 120 होता है। ये 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, 8 6 48। ठीक है, ये भी 8 से कटेगा तो 8 1 8, 8 5 40, तो 26 रेशियो 15 निकल के आया। ठीक है, हमारा आंसर 26 रेशियो 15। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।